हेलो ऑल, दिस इज सुनील शुक्ला। वेलकम टू बीआरसी अकेडमी रुधौली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर अभी तक अब आप वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इस वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रहे थे। बट डोंट वरी, नाउ आई एम ओके, हम एकदम बिल्कुल सही हो चुके हैं। सो अब आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगे और आज हम पढ़ेंगे एक और सेशन फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब के इस सेशन में हम आपके लिए कुछ फ्रेजल वर्ब लेकर के आए हैं, उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ में आपको बताते चलें कि हम वीडियोस के अंत में आपसे एक सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना रहेगा। और जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई फ्रेजल वर्ब एक रहेगा तो आपको बताना रहेगा उसकी मीनिंग क्या है और उसको किसी एक सेंटेंस में यूज़ करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना रहेगा। सो आप लोगों को इस बात का थैंक्स कि कम से कम आपने मेरी चिंता करी कि सर वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो वीडियोज़ अब आपको रेगुलर मिलेंगे। और आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं या आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपके हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के बीच जो भी इंटरेस्टेड हैं एजुकेशन के लिए, या सबके बीच जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आपको इसलिए दबाना है कि ताकि आपके सारे वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। सो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम आपके लिए जो फ्रेजल वर्ब लेकर के आए हैं वो एक वर्ब है सेट। और हम आपको बता दें कि हम आपको लगातार हर वीडियोज़ में बता रहे हैं कि जब हम किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब ऐड कर देते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है तो इट इज कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आज के जो सेशन में हम आपके लिए फ्रेजल वर्ब लाए हैं वो है क्या, सेटअप। सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश जैसे हम सब जानते हैं किसी चीज़ की स्थापना या किसी चीज़ को स्थापित करना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेटअप। जैसे द कंपनी वाज सेटअप 2008, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 2008 के अंदर। तो यहाँ पे सेटअप का मतलब क्या होगा, इस्टेब्लिश। नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है बिगिन एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। किसी चीज़ की शुरुआत हो और वो शुरुआत होने के बाद कुछ दिनों तक चले। जैसे मैं कह दूं कि रेनी डे हैज़ बीन स्टार्टेड। अब जो क्या है, बरसात का मौसम है वो शुरुआत हो चुका है, अब ये कुछ दिनों तक चलेगा। या ऐसे कोई कहे कि ठंडक का मौसम है तो ये कुछ दिनों तक चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में आइए मैं देखता हूँ, देखते हैं हम लोग तो समझ में आ जाएगा। सेट इन क्या, बिगिन एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। जैसे मैं कह दूं विंटर हैज सेट इन, जो ठंडक है, ये जो जाड़ा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एंड वी शुड रेडी विथ आवर वुलन क्लॉथ। तो हम सबको क्या करना चाहिए, अब रेडी हो जाना चाहिए। किसके साथ, अपने वुलन क्लॉथ के साथ। यानी कि हमें अब अपने वुलन क्लॉथ्स को, अपने गर्म वाले कपड़े के साथ रेडी हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेट इन का जो मतलब है ठंडक की शुरुआत, और क्या होगा, वो कुछ दिनों के लिए ठंडक चलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेट असाइड। देर आर टू मीनिंग्स ऑफ सेट असाइड। सेट असाइड्स के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है रिजेक्ट या इग्नोर। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, द हाई कोर्ट सेट असाइड। जो हाई कोर्ट है उसने क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, इट मीन्स रिजेक्ट कर दिया द वर्डिक्ट ऑफ लोअर कोर्ट। वर्डिक्ट ऑफ लोअर कोर्ट का मतलब जो लोअर कोर्ट का निर्णय था उसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से सेट असाइड की जो पहली मीनिंग है रिजेक्ट या इग्नोर। नेक्स्ट क्या है, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, यानी कोई ऐसी चीज़ जो भविष्य के लिए बचा के रखना। जैसे मैं कह दूं कि सेट असाइड सम मनी फॉर योर फ्यूचर, कुछ पैसे को अपने भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो यहाँ पे सेट असाइड का मतलब हो गया टू सेव समथिंग फॉर अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है, सेट अपार्ट। सेट अपार्ट, देयर आर टू मीनिंग ऑफ सेट अपार्ट। सेट अपार्ट के भी दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट होता है रिजर्व एंड सेकंड होता है हाईलाइट। हाईलाइट से मतलब है मोर नोटिसेबल। जैसे मैं किसी चीज़ को क्या करूँ, नोटिसेबल कर दूं, किसी चीज़ को मैं ज़्यादा दर्शा दूं, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हम हाईलाइट बोलते हैं। तो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ सेट अपार्ट, रिजर्व एंड हाईलाइट। पहले हम एग्जांपल देखते हैं रिजर्व का। दीज सीट्स आर सेट अपार्ट। जो ये सीटें हैं सेट अपार्ट हैं, इट मीन्स रिजर्व हैं। किसके लिए, फॉर लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो सेट अपार्ट का मतलब हो गया वो रिजर्व का तात्पर्य है। एंड सेकंड जो है हाईलाइट। हाईलाइट मैंने बताया कि मोर नोटिसेबल, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हाईलाइट। जैसे द क्वालिटीज ऑफ राम्स वर्क, राम की जो कार्य करने की कला है, या जो राम के कार्य करने का गुण है, सेट्स हिम अपार्ट, उसे क्या बना देता है, अलग बनाता है, यानी कि मोर नोटिसेबल बनाता है, उसको हाईलाइट कर देता है। किससे, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से उसे अलग कर देता है। तो राम की जो काम करने की कला है उसको अपने दोस्तों से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो इस यहाँ पे जो सेट्स अपार्ट्स का मतलब हो गया वो क्या हो गया, हाईलाइट्स या मोर नोटिसेबल।
नेक्स्ट है सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब होता है अटैक। अटैक यू ऑल नो, अटैक का मतलब आप सबको पता है कि हमला कर देना। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं। द रॉबर्स सेट अपॉन द ट्रैवलर्स। जो रॉबर्स यानी कि जो डकैत हैं उन्होंने क्या कर दिया, सेट अपॉन, इट मीन्स अटैक कर दिया। किसके ऊपर, सेट अपॉन द ट्रैवलर्स। किसके ऊपर हमला कर दिया, यात्रियों के ऊपर हमला कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है सेट ऑफ आउट और अबाउट। सेट ऑफ आउट एंड अबाउट। सेट ऑफ आउट और अबाउट, ये तीनों का मतलब चाहे आप सेट ऑफ यूज़ करिए या सेट आउट या सेट अबाउट यूज़ करिए, सबका मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी। किसकी शुरुआत, यात्रा की शुरुआत। यहाँ पे देखिए सेट इन का भी मतलब होता है बिगिन, लेकिन किसकी शुरुआत, कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत जो कुछ दिनों तक लगातार जारी रहे, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सेट इन। और सेट ऑफ आउट और अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी। किसकी शुरुआत, स्पेशल किसी यात्रा की शुरुआत। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सेट ऑफ फॉर मुंबई स्टार्ट, उसने अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई के लिए कर दिया। कब से, स्टार्ट यानी कि कल से। तो यात्रा की शुरुआत हुई यहाँ पे, इसलिए हमने क्या यूज किया है, सेट ऑफ। नेक्स्ट है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन यू ऑल नो, सबका मतलब सबको पता है। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज का व्याख्या करना। तो ही सेट फोर्थ ही सेट फोर्थ हिज व्यूज इन हिज ऑटोबायोग्राफी। ही सेट फोर्थ, उसने क्या कर रहा, व्याख्या किया, हिज व्यूज, अपने विचारों का। कहाँ पे, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपने ऑटोबायोग्राफी में उसने अपने विचारों का व्याख्या किया। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। उसने अपने आत्मकथा के अंदर अपने विचारों का एक्सप्लेन किया, अपने विचारों की व्याख्या किया, सेट फोर्थ किया। तो सेट फोर्थ, हियर द मीनिंग ऑफ सेट फोर्थ मीन्स एक्सप्लेन। यहाँ पे सेट फोर्थ का तात्पर्य एक्सप्लेन से है। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक कोई फ्रेजल वर्ब दूंगा और यू आर टू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड यू आर टू ट्रांसलेट you are to make a sentence with this phrasal verb and do the comment in the comment box, और आपको उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना रहेगा। सो आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो है रन आउट। रन आउट। तो नाउ यू आर टू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है, और इसके साथ आपको एक सेंटेंस का यूज करना है, एक सेंटेंस को मेंटेन करना है और उस सेंटेंस को बना करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि आप अपना ख्याल जरूर रखिए, आजकल बहुत ज़्यादा कोविड का प्रकोप चल रहा है। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, रेगुलर स्टडी करते रहिए। इफ़ यू वांट एनीथिंग तो यू आर टू डू इन द कमेंट बॉक्स, आपको उसको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है।